तो आज हम बात करेंगे पावर बीआई के अंदर में विजुअलाइजेशन। यहाँ जो आपके सामने ये दिख रहा है विजुअलाइजेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने डेटा कनेक्ट कर लिया। हमने अभी तक जो सीखा कि हम डेटा कैसे कनेक्ट करेंगे, डेटा को कैसे मॉडिफाई करेंगे ताकि हम उसको रिपोर्ट बना सकें, इसके बारे में हम जान चुके हैं आज तक अभी तक। अब हम बात करेंगे एक एक विजुअलाइजेशन के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं इस कार्ड से। अब कार्ड क्या होता है? कार्ड होता है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज का टोटल मुझे दिखना है, मुझे ये पता करना है कि टोटल रिटर्न कितने हुए, या टोटल क्वांटिटी कितना बिका, कितना बिका, कितना रिटर्न हुआ, ऐसे कुछ हाइलाइट्स हमें चाहिए होते हैं ऊपर में, स्टार्टिंग में कुछ स्टैटिक्स चाहिए होते हैं। देखिए, जब भी हम डैशबोर्ड बनाते हैं, डैशबोर्ड जो है दो किस तरह से बनते हैं। डैशबोर्ड के बेसिकली दो तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब कि आप जो है उसका जो भी डेटा है उसकी कुछ फिगर्स को आप स्टैटिकल में, टोटल ओवरऑल फिगर्स को आप डालना चाहें। ठीक है, ओवरऑल फिगर्स को आप डालना चाहें। इसके बाद आप डिटेल में डालना चाहेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई डिटेल्स को देखें। पहले हम कुछ स्टैटिक्स को भी कुछ लोग देखते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पे हम वही स्टैटिक्स देखने के लिए 1 2 3 कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हमने कार्ड को लिया, इसको छोटा करता हूं और इसमें अपनी क्वांटिटी को ड्रॉप करते हैं। जैसे क्वांटिटी को ड्रॉप करके छोड़ा, आप देखेंगे कि मेरी इस क्वांटिटी कॉलम का ओवरऑल टोटल यहाँ आ गया। क्या आ गया? ओवरऑल टोटल। मतलब कि आपको इस 1 2 3 पे क्लिक करना है, कार्ड पे क्लिक करना है, इस कार्ड को अपने हिसाब से इसकी रिसाइज करना है, और जिस फील्ड का टोटल चाहिए उस फील्ड को उठा के इसके ऊपर ड्रॉप कर देना है। यहां उसका सम आ जाए। क्या आ जाएगा? उसका सम आ जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सिर्फ मुझे सम ही चाहिए, कई बार कैलकुलेशन बदलना पड़ता है। जैसे एमआरपी मैंने रखा, मुझे एवरेज चाहिए। अब इसके दो है, या तो डेटा में इसकी इस फील्ड की कैलकुलेशन सेट कर दो। जैसे एमआरपी की कैलकुलेशन हमने यहाँ पे क्या सेट कर दिया? एवरेज। तो बाय डिफॉल्ट वहां पे एवरेज आएगा। नहीं, अगर मान लीजिए कि अलग अलग केसेस में अलग अलग चाहिए होता है, तो जैसे पिवट टेबल में हम चेंज करते थे, यहाँ देखा आपको, जब इस पे क्लिक करेंगे, ध्यान रखिए यहाँ फिलहाल ब्लैंक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्लिक नहीं किया। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करते यहाँ पे देखिए सम ऑफ एमआरपी आ गया। आ गया सम ऑफ एमआरपी। अब इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ एवरेज पे क्लिक कर देना है। एवरेज के अलावा और भी कैलकुलेशन है जो कि आपके सामने दिख रहा है। हमने एवरेज पे क्लिक। ओके, तो इस पे हम क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं? सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट डिस्टिंक्ट। अब काउंट डिस्टिंक्ट क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे मैंने 1 2 3 कार्ड को लिया और मुझे यहाँ पे पता करना है कि मेरे कितने स्टोर है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो स्टोर लिखा हुआ है उसमें कई नेम रिपीटेड। तो अगर मान लीजिए कि मैंने स्टोर को उठाया और यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ का सबसे पहला फर्स्ट स्टोर जो उसको मिलेगा उस हिसाब से दे देगा, अल्फाबेटिक। लेकिन यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। काउंट इसमें ओवरऑल कितना बार आया है रिपीट होके वो आ जाएगा। जैसे नॉर्मल हम लोग एक्सेल में काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, सब इस तरह से। अदरवाइज हम यहाँ पे काउंट डिस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे एक स्टोर को एक काउंट करेगा। जैसे मुजफ्फरपुर इसमें है, तो मुजफ्फरपुर भले ही 20 बार है या फिर हाजीपुर 20 बार है, तो उसको एक ही काउंट करेगा, ना कि 20 काउंट करेगा। ठीक है, काउंट डिस्टिंग। काउंट डिस्टिंग समझ में आया? तो दिक्कत सर? चलिए,
अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में। इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग कैसे करें। तो किसी भी कोई भी विजुलाइजेशन के अगर यहाँ यहाँ दिख रहा होगा आपको फॉर्मेट योर विजुअल, इस पे क्लिक करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग आती है। और हर फॉर्मेटिंग की दो या दो से ज्यादा आती है। जैसे पहला आपको यहाँ आएगा विजुअल और दूसरा आएगा जनरल। जनरल सबका सेम होता है। जनरल में क्या क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है जिससे आप साइज डिफाइन करते हैं, पैडिंग वगैरह डिसाइड करते हैं। दूसरा आता है टाइटल, इसके ऊपर देखिए काउंट ऑफ टोटल स्टोर यहाँ दिख रहा है, काउंट ऑफ स्टोर यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे इसके ऊपर टाइटल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टाइटल को ऑन करें, टाइटल को ऑन। और इस पे जब क्लिक करेंगे तो हम टाइप कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टोटल स्टोर रन, रनिंग या रन जो भी लिख दिए, यहाँ ऊपर आ गया। या ऑपरेशनल, ऑपरेट रनिंग सही रहेगा। ये गलत क्यों बता रहा है, रनिंग का स्पेलिंग यही होता है ना। डबल एन है। हाँ। अब यहाँ पे इसकी हेडिंग डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मल है तो नॉर्मल फॉन्ट में आएगा, अगर हेडिंग 2 करेंगे तो देखिए चेंज हुआ। तो ये उसकी फॉन्ट होता है, जितना डालेंगे उस हिसाब से उसका फॉन्ट अपने आप को चेंज करेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है फॉन्ट की साइज, फॉन्ट को बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, और यहाँ पे होता है हमारा कि यहाँ पे अपना साइज बढ़ाना, फॉन्ट किस तरह, क्या है, लिखावट क्या होगा वो चेंज करना, ये चीजें चेंज कर सकते हैं। इसकी जो कलर है वो कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मिड यहाँ पे इसके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सब टाइटल देना है, इसके नीचे एक सब टाइटल देना है। यहाँ पे लिख दीजिए इन इंडिया, तो नीचे इन इंडिया आएगा। इसका भी डिसाइड कर सकते हैं कौन सा हेडिंग होगा। इसकी भी साइज डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा साइज कितना बड़ा होगा, बोल्ड होगा कि नहीं होगा। इसकी भी कलर और बाकी चीजें डिसाइड कर सकती है क्या होना चाहिए। ठीक है। रैप है तो रैप कीजिए, डिवाइडर इसके बीच में एक लाइनिंग आ जाएगा अगर डिवाइडर डालते हैं तो। स्पेसिंग, ये जो बीच में स्पेसिंग है उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से, ये बढ़ सकता है, स्पेसिंग बढ़ जाएगा। अब आ रही आती है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब कि इसकी बैकग्राउंड कलर। तो मान लीजिए कि बैकग्राउंड कलर कुछ डालना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है इसका बॉर्डर साइज, में जो बॉर्डर होगा वो आ जाएगा, बॉर्डर की साइज कितना बड़ा होगा वो डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। अब एक कॉर्नर निकला है, मुझे राउंड शेप में चाहिए, तो यही सेम आप जनरल के इफेक्ट में इसकी शेप यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से कर दीजिएगा। राउंड हो गया। ठीक है, जितना आप करेंगे उस हिसाब से राउंड आपका होते जाएगा। और ये जो फॉर्मेटिंग में बता रहा हूँ सबके लिए सेम होता है, ये नहीं कि आपके लिए ही है, सबके लिए सेम है। ठीक है, मैं शैडो कर दूंगा तो पीछे से इस तरह से ग्लोइंग शैडो आएगा। फिर हिडर आइकन, हिडर आइकन तो नॉर्मल चीज है, टूल टिप भी नॉर्मल बता दूँ आपको। उसके बाद विजुअल में आते हैं तो विजुअल आपको जनरल सबका सेम है, जनरल जो है सबका सेम, बट विजुअल जो है वो सबका सेम नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है सबका सेम, कि विजुअल जो है वो इस विजुअलाइजेशन के हिसाब से चेंज करे।
जैसे यहाँ पे क्लाउड वैल्यू आपको दिख रहा है, तो नीचे जो टोटल दिख रहा है मुझे ये हटाना है, यहाँ से हटा सकते हैं, या लाना है ला सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, कलर, यहाँ फॉन्ट साइज बोल्ड और कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो वैल्यू 12 जो दिख रहा है ना, इसकी साइज बढ़ाना है आपको, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। इसकी कलर चेंज करनी है कि रेड होना चाहिए, या फिर इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, लगा सकते हैं। इसके बाद ए यूनिट्स है, फिलहाल तो इसमें जरूरत नहीं है, इसको जरूरत पड़ता है जब बहुत बड़ी अमाउंट होती है वहां। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस डिसाइड कर सकते हो, तो ये यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो जैसा मर्जी वैसा आप इसको बना सकते हो। अब ऐसे किस तरह की चीजें हम इसको बना सकते हैं, किस तरह के डिजाइन बना सकते हैं, तो इसको अगर आपको दिमाग में आइडिया नहीं है तो आप गूगल पे पावर बीआई डैशबोर्ड सेलेक्ट कीजिए। ठीक है। क्या कीजिए, यहाँ देखिए पावर बीआई में डैशबोर्ड इमेज में जाइए, और ये देखिए दिख रहा है आपको, इसमें जितने भी फिगर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो ऊपर फिगर्स दिख रहे हैं ना, जितने भी फिगर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे कार्ड के थ्रू लिए गए। यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको फिगर्स, यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको फिगर्स, ये ऊपर ये फिगर दिख रहा है आपको, ये भी कार्ड के थ्रू लाया गया। देखिए इस पिक्चर कैसे है, तो पिक्चर ऐड किया गया है। जैसे चलिए एक काम करते हैं, ये जो यहाँ इसको हम ओपन करते हैं, ये पिक्चर है। अभी जैसे यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे आपका सेल्स दिख रहा है ना। अब मान लीजिए कि इसमें हमारा टोटल क्वांटिटी, अब टोटल क्वांटिटी में ये ऊपर जो है दिख रहा है आपको, ये इस तरह का सिंबल है, ये यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है, इस तरह का सिंबल है, राइट, है ना। तो इस तरह की चीजें हम कैसे लाएं अपने पावर में? तो सबसे पहले ये फोटो आपको लाना पड़ेगा। कहाँ से? तो गूगल में बहुत सारे सर्च करेंगे ना यहाँ पे कि क्वांटिटी आइकन, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको क्वांटिटी के आइकन दिख जाए। ठीक है। अब इसमें जो आइकन्स आपके लिए सपोर्टेबल है, जो आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये होना चाहिए, वो आप ले लीजिए। ठीक है ना, समझे कि नहीं सर? सर इसमें ये होता है क्या, रेडीमेड टेम्पलेट्स रहते हैं पावर बीआई में ऑलरेडी? नहीं रेडीमेड टेम्पलेट्स नहीं आता है नहीं इसमें? नहीं, जैसे वो वर्ड आर्ट की बात कर रहे हैं ना, वर्ड आर्ट में जो एक्सेल वगैरह में होता है। हाँ सर, पीपीटी में पावर पॉइंट्स में तो नहीं नहीं हाँ, उस पावर पॉइंट में नहीं, होता है। उसमें नहीं है फिलहाल, अभी तक तो नहीं आया सर। और इसको भी और आपको इसमें ईमेल, इसको भी आपको इमेज के तौर पे लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने, ये हाँ, इमेज में लेना पड़ेगा, और इमेज में कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ये आपको रखना पड़ेगा सेव करके। सेव कर। जैसे इसको मान लीजिए, ये मान लीजिए मैं आइकन तो कलरफुल रहेगा तो ठीक रहेगा, और आइकन लोगो कर देता हूँ। कोई चल कर। अब मैं दिखा रहा हूँ कि तरह की चीजें हैं जो आप कर सकते हो ना सर, इस तरह की चीजें दिखा, ये सब चीजें हैं। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, और इसी को ले लेते, ठीक है, इसको मैंने सेव कर। इस तरह से रिटर्न, अगर यहाँ पे अगर दिक्कत है तो आप ये भी कर सकते हैं, ये इसका आई स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन में जाइए और चूज कर लीजिए कि मुझे इतना एरिया चाहिए। नहीं ये नहीं, ये नहीं, प्रिंट से काट। प्रिंट स्क्रीन लिया, और हाँ इसको लेना था ना, हाँ ये ले लिया। ठीक है, ये चाहिए। अब इसको पावर बीआई पे कैसे करेंगे, टोटल क्वांटिटी में? तो जैसे मान लीजिए टोटल क्वांटिटी है ना,
तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, ठीक है, बड़ा नहीं, छोटे ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और इसकी यहाँ पे पुल आउट वैल्यू में मैं इसकी डिस्प्ले यूनिट को 1000 कर देता हूँ। 1000 में 4K दिखेगा। उसके बाद यहाँ आपका इंसर्ट करना है इमेज, इंसर्ट में इमेज, और फिर जहाँ मैं इमेज लिया हूँ पिक्चर्स में आ गया, और ये रहा मेरा स्क्रीन, ये तो डाउनलोड है हमारा, एक डाउनलोड है, ये रहा डाउनलोड एंड ओके। अब बड़ा है बहुत, इसको छोटा कीजिए और जहाँ सेट करना है सेट कर दीजिए, ठीक है। ये साइड में रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रख दीजिए, ओके। यस सर। इस तरह से होता है। ऐसे रिटर्न का है जो मैंने लिया है, तो ऐसे इमेज में जाइए और पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट, ऊपर नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। इसको छोटा कीजिए और इसको यहाँ रखना है, यहाँ रखिए, या ऊपर रखना है ऊपर रखिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा कार्ड। अब कार्ड में एक यहाँ मल्टी कार्ड आता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक एक का है, तो मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ कौन सा प्रोडक्ट कितना बार सेल हुआ है उसको दे। तो अब हर प्रोडक्ट के लिए कार्ड मैनुअली बनाएंगे तो दिक्कत होगा, तो यहाँ पे हम मैनुअली नहीं बना, कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम मल्टी कार्ड लेंगे, क्या लेंगे? मल्टी कार्ड, ठीक है। तो मल्टी कार्ड के लिए यहाँ हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट यहाँ लेके नीचे की तरफ ड्रैग किया, वैसे बड़ा कर लिए क्योंकि जितना देर में आएगा। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मैंने प्रोडक्ट रखा तो मुझे प्रोडक्ट लिस्ट आ गया। मुझे इसके अंदर टोटल ये चाहिए, टोटल क्वांटिटी सोल्ड चाहिए, तो मैंने इसको ड्रॉप किया, क्वांटिटी सोल्ड आया। टोटल मुझे मान लीजिए रिटर्न भी चाहिए तो रिटर्न डाल दिया, यहाँ पे सम ऑफ रिटर्न आ गई, ठीक है। तो जैसे जैसे डालेंगे ऐसे से यहाँ पे आते जाएगा। उसी तरीके से इसकी अगर मुझे ये चाहिए, इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, तो जनरल फॉर्मेटिंग मैंने बताया सबके लिए सेम होता है। विजुअल में आते हैं तो इसमें आपके यहाँ कॉल आउट वैल्यू है, इसे मैंने बोल्ड किया, तो जितने भी हमारे फिगर्स है वो बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसकी कलर चेंज कीजिए तो हो जाएगी ये कलर, हाँ, चेंज हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे क्लाउड लेवल तो नीचे सम ऑफ क्वांटिटी वगैरह दिख रहा है, मैंने इसको अगर बोल्ड किया, देखिए सारा बोल्ड हो गया। या इसको हम कलर चेंज करेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ उसका कलर जो है ये हो जाए, ठीक है। अब आता है कार्ड, इस साइड में जो कार्ड दिख रहा है ना, ये लंबी सी डंडी दिख रही है वो कार्ड। तो, तो इसका ये हमने मान लीजिए इसकी कलर जो है हमने ये कर दी, ये वाली, या ग्रीन कर देता हूँ फिर से, अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसकी स्टाइल टॉप में होना चाहिए, तो टॉप यहाँ पे आ जाएगा। ये लाइनिंग दिख रहा है आप, लाइनिंग कम करेंगे तो थोड़ा सा आपस में सटेगा। इसकी आउटलाइन ब्रेड्थ मैं बढ़ा देता हूँ, फिर मोटा हो जाएगा। ये देखिए, ये वो लाइनिंग बीच में आएगा। मुझे लेफ्ट में भी चाहिए तो लेफ्ट में भी आएगा, लेफ्ट में नहीं चाहिए बॉटम में चाहिए तो बॉटम में भी आएगा। ये जो डालेंगे वो आ जाएगा। उसके बाद एक्सेस बार, ये जो लाइनिंग दिख रहा है इसको एक्सेस बार कहते हैं। इसकी कलर मान लीजिए मैंने ब्लू कर दिया, और इसका बिट्स बढ़ाना है तो आप बिट्स बढ़ा सकते
ठीक है, ये हमारा मल्टी कार्ड। तो दो चीज सीखे हमारा, कार्ड और मल्टी कार्ड। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि मुझे दिखाना होता है कि मेरा क्या सेल हुआ है, तो ये हमारे पास होता है गज चार्ट। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल, और जहां हम कार्ड नहीं लेते हैं वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, गज चार्ट। तो यहाँ पे अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई दूसरा चार्ट अगर ले रहे हैं तो कोई यहाँ कोई चार्ट सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी चार्ट को सिलेक्ट करके फिर गज चार्ट ले रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या होगा? उसमें दिक्कत ये होगा कि आपका जो चार्ट सिलेक्टेड है ना, वो आपका हो जाएगा रिप्लेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए आप जो है अवॉइड करें। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गज चार्ट लिए, गज चार्ट लिए, गज चार्ट की फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से हम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हमने अपना क्वांटिटी डाला कि टोटल क्वांटिटी इतना से होगा। ठीक है, या फिर मुझे ये दिखाना है कि भाई क्वांटिटी से अब इसमें 7420 रुपया जो दिख, 7420 ऑटोमेटिक जो भी होगा ना उसका डबल जो है वो कर देता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपके पास कोई फिगर है, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक बिलिंग जो भी बिलिंग हुआ है उस मैं स्टॉक के ले लेते हैं, मेरा जो स्टॉक का टोटल है वही मेरा मैक्सिमम होगा। तो मैं ये देखना चाहता हूं या मैक्सिमम बार में हमने अपना स्टॉक का टोटल लेके यहां रख दिया मैक्सिमम। तो देखिए 300 के का स्टॉक था, 3700 बिका, लेकिन मुझे चाहिए नहीं नहीं एवरेज, जिसको मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला। तो एवरेज में 60 67 का एवरेज पूरा सेल हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैक्सिमम वगैरह ले सकते हो। मैक्सिमम कर देता हूँ इसका, तो मैक्सिमम 1500 था, टोटल करना है टोटल कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, देखिए अगर मैं इसमें सपोज अपने अकॉर्डिंग पूछूं, अगर मैं KPI की जो हम्म, नंबर ऑफ टिकट्स मेरे पास 300 टिकट्स पर डे है, हाँ एंड उसमें से 85% टिकट्स विद इन एसएलए मेरी क्लोज हो गई है, हाँ हाँ एंड 15% टिकट्स ब्रीच हो गई हैं जो मेरी सैलरी सैलरी टारगेट टाइम में उससे ब्रीच। हम्म, तो मैं इसमें जो ये जो वाला चार्ट है, गल्फ चार्ट वाला, हाँ देखिए यहाँ पे, इसमें यहाँ देखिए मैंने गत चार्ट में टोटल यहाँ पे टोटल रिटर्न ले लिया कि मुझे टोटल मेरा जो है रिटर्न क्या है, राइट? तो टोटल रिटर्न दिखाया। अब मेरा टोटल रिटर्न किस में से, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिख रहा है ना, मैक्सिमम इस पे मैंने अपनी सेल्स डाला। देखिए, कि टोटल सेल्स 3750 है और इसमें मेरा इतना रिटर्न 104 रिटर्न। total number of tickets, and then we have to we जी need to select the number of tickets जो भी संख्या है जी, वो भी उसमें ठीक है। और भी तरीके हैं कैलकुलेशन वगैरह हम करते हैं, जो आगे हम आपको समझाएं। ठीक है, अब हम गग चार्ट की फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं। सर। अभी ये बोलिए। चार्ट जो है जी सिर्फ दो ही चीज के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, जी, हाँ हाँ मिनिमम और मैक्सिमम। जी। इसके बाद मतलब ठीक। ये आप जैसे नहीं समझे कि ये एक, कई बार तो हम फिगर दिखा रहे हैं ना, जैसे जैसे यहाँ यहाँ देखिए टोटल रिटर्न 1004, 4000 के में से 1004 हुआ, तो ये समझना। और ये देखा भाई टोटल रिटर्न हुआ, तो मतलब कि हम यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारा रिटर्न जो है बिलो 50% हो रहा है। ठीक है सर, हम्म। तो एक विजुअलाइजेशन से अच्छा दिखता है। मैंने आपको बोला कि हम कई बार टोटल फिगर्स के लिए गज चार्ट का इस्तेमाल, इसका नॉर्मल कार्ड पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे मुझे फिगर मिल जाता है। कई बार गज चार्ट का इस्तेमाल करते हैं जहां मुझे कंपेयरिंग मिल जाता है कि मेरा जो सेल हुआ है तो किस में से हुआ है। कंपेयर के अकॉर्डिंगली मैं जब जी मेरे पास नंबर ऑफ टिकट्स इतनी आई तो मेरी नंबर ऑफ टिकट्स विद इन एसएलए कितनी रिस्टोर हुई और विद आउट जी कंपैरिजन इन बिटवीन यस और नो।
बना के दो। अब इसकी फॉर्मेटिंग को जानते हैं। तो जब फॉर्मेट्स में आते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि जनरल सबकी सेम होती है, ठीक है। जनरल के बाद आते हैं विजुअल में। विजुअल में यहाँ पे गज एक्सिस है। गज एक्सिस में आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरी जो मैक्सिमम सेल 5,000 का मेरा टारगेट होता है, तो 5,000 सेल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 5,000 डाल दिया, आ गया। इसकी टारगेट भाई, इसमें मुझे जो है 3,500 का टारगेट होता है। हालांकि टारगेट अगर 3,500 का टारगेट है तो मैनुअल है तो यहाँ डाल दीजिए, अगर मैनुअल नहीं है तो कैलकुलेटेड है तो यहाँ फील्ड दिया हुआ है जो कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। या फिर मैनुअल आप यहाँ डाल सकते हैं। टारगेट मान लीजिए मैं डाल दिया कि मेरा टारगेट जो था वो 4,500 का, तो यहाँ पे 4,500 के अंदर टारगेट का ये पट्टी आ गया। उसके बाद आता है कलर। कलर में यहाँ पे फिल कलर, जो फिल है वो कैसा कलर होगा और टारगेट कलर क्या क्या होगा। तो फिल कलर मैंने ग्रीन ले लिया तो ग्रीन फिल हो जाएगा। टारगेट कलर मेरा ये रहा, आ गया। फिर आता है डेटा लेवल। जो डेटा का लेवल दिख रहा है वो क्या क्या होना चाहिए, बोल्ड किया। देखिए ये आपका डेटा लेवल बोल्ड हो गया, ठीक है ना। फिर आता है टारगेट लेवल। तो टारगेट का लेवल 4,500 है, उसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉल आउट वैल्यू, जो 370 को कॉल आउट वैल्यू कहते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो दिक्कत। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज और है। अब मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए, 3,740 नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि कितना परसेंट सेल हुआ है। अब मेरा डेटा में कोई परसेंट का है सिस्टम तो है नहीं, तो ऐसे केसेस में हम गज चार्ट के हेल्प के लिए मेजर्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए, न्यू मेजर्स, मैंने यहाँ पे दे दिया कि सेल परसेंटेज, और यहाँ पे हमने बोला सिंपल सा कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय, मेरा टारगेट क्या है 5,000 है, हमने 5,000 दे दी और इसको परसेंट सिस्टम में डाल दी, राइट। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं यहाँ पे। अब यहाँ फॉर्मेट में आता हूँ, पुल आउट वैल्यू में आता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भाई कस्टम लेवल होना चाहिए, और यहाँ पे ऐड डेटा फील्ड में गया और एसपी को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है सर, समझे। अब इसमें एक चीज ही नहीं है, एसपी के साथ मैंने क्वांटिटी को भी सिलेक्ट कर लिया तो क्वांटिटी पहले दिखेगा। अब क्वांटिटी पहले दिख रहा है, आपका परसेंटेज नहीं दिख रहा है। अब इसको फोकस मोड पे लाइए, और यहाँ, हाँ एक ही दिखेगा, इसमें दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, एक बार में एक ही दिखेगा। तो फिर डबल डबल के लिए सिस्टम क्यों बना रखा है इसने। एक ही दिखेगा सर इसमें, ठीक है ना। तो सर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप जो है दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एंगल से करके देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। थैंक यू।